Hello बच्चा लोग, this is Jagjot Singh. Welcome to JTP classes. Today we are going to discuss something regarding the plus one science, and the topic is very much important because you did not read anything about the angular motion till now. You just read something about the translatory motion in kinematics, but now we are shifting from kinematics motion to angular, or you can say the circular motion. Okay, तो बच्चा जी उसको स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या था? जैसे कैसे भी बॉडी मूव कर रही है किसी भी प्लेन के ऊपर या किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो सभी के सभी मोशन कौन से थे? ट्रांसलेटरी। ओके, बट अब अगर वही मोशन कैसा हो, जैसे अभी हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल में बच्चा लोग हमने क्या पढ़ा? ये कैसे थे कोऑर्डिनेट्स? इस तरफ को था x, इस तरफ को था y, तो बॉडी कुछ ऐसे मूव करती थी। क्या कुछ पार्ट ये? तो ये कौन सा था? ये कुछ हाइट थी, हाइट से ऐसे मूव करे। बट अगर बॉडी कैसे मूव करे, जैसे ये मेरी बाजू है, दिस एल्बो, अब यहां तक, तो यहां से बॉडी ऐसे मूव, ऐसे इधर को गई, यहां से ऐसे इस तरफ को, ऐसे इस तरफ को, इसका मतलब वो बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो इसका मतलब वो मोशन कैसे हो गया? ट्रांसलेटरी से कैसे हो गया? सर्कुलरली हो गया। सर्कुलर किसके लिए हुआ? जो बॉडी यहां से मूव करके यहां तक जा रही है, मींस वो किसी सर्कल का पार्ट बना रही है। तो वो अब तक जो पढ़ा वो कौन से पार्ट पढ़े थे कि बॉडी यहां पर थी, तो ये मोशन कौन सा है? ये ट्रांसलेटरी मोशन है। सर्कल के बीच में मोशन, प्लेन के ऊपर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सभी मोशन कौन से थे? ये ट्रांसलेटरी थे। तो बच्चारी वो ट्रांसलेटरी थे, अब रोटेशनल पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब एंगुलर और रोटेशनल भी दोनों सेम ही चीज है। सर्कुलर, अगर ठीक वो सर्कल प्रॉपर बनाए तो वो सर्कुलर बन गया, अदरवाइज वो कौन सा है? रोटेशन है। मींस अगर रेडियस सेम रहेगा तो वो सर्कुलर बन गया। इसका मतलब रोटेशनल, एंगुलर तो क्या हुआ? सबसे पहले एंगुलर आया। एंगुलर क्या होगा अभी हम समझते हैं। एंगुलर से क्या है? रोटेशनल। रोटेशनल के अंदर अगर रेडियस सेम रह रहा है, बॉडी कैसे मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के क्रॉस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास वाली जो जगह है वहां पर अगर बॉडी मूव कर रही है विद सेम फिक्स्ड रेडियस, तो वो कौन सा बन गया? सर्कुलर। तो ध्यान से समझना बच्चा। अब बॉडी यहां से मूव करी, ऐसे मूव कर रही, तो हमने उसके लिए पढ़ा था कि ये कौन सा पाथ हुआ? पैराबोलिक पढ़ा। तो उसके लिए हमें किस चीज के ऊपर गौर किया था कि वो बॉडी ऐसे मूव करी, यहां पर यहां पहुंची, उसके बाद यहां पहुंची, ऐसे पहुंची, ऐसे पहुंची, तो वो अर्थ के ऊपर जाकर क्या हुई? फॉल कर गई। ये कौन सा था? एक्स, ये कौन सा था? वाई। अब बच्चा जो हम पढ़ेंगे वो एंगुलर मींस इस पॉइंट, जिस पॉइंट के अक्रॉस, जिस पॉइंट के आसपास वाली जो जगह है वहां पर बॉडी मूव कर रही है, तो यहां से इसका मतलब अगर बॉडी ऐसे मूव करी तो वो किसी सर्कल या किसी रोटेशनल जहां पर वो मूव कर रही है उसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा। मींस यहां से वो इतना, इस तरफ को रेडियस, इस तरफ को रेडियस, का मतलब ये सेंटर हुआ उस सर्कल का। अब जो कुछ भी मोशन यहां पर था वो मोशन कौन कौन से थे? डिस्प्लेसमेंट हुई जी इस तरफ को, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी थी। डिस्प्लेसमेंट कैसे? मीन्स अगर छोटे छोटे पार्ट बनाने जाए तो वो ऐसे बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुई। उसके बाद ऐसे स्ट्रेट, फिर ऐसे, इसका मतलब एक तरह का ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी इसी तरफ, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ, तो ये सभी थिंग्स इस तरफ को आती। क्लियर? तो ये कौन सा था? अभी ये ट्रांसलेटरी हुआ, जो हमने अभी तक काइनेमैटिक्स में पढ़ा। ये कैसे मूव करा? सबसे पहले स्ट्रेट पढ़ा, फिर प्लेन के ऊपर कैसे भी पढ़ा वेक्टर्स को यूज करके, उसके बाद पैराबोलिक पाथ पढ़ा। पैराबोलिक किस में पढ़ा? प्रोजेक्टाइल में पढ़ा। अभी उसी प्रोजेक्टाइल से हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशन। कि अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करूं कि ये तो हाइट से इस तरफ को आया, अगर वो बॉडी ऐसे मूव करती हो तो रोटेशन होगा। तो रोटेशन के लिए कंपोनेंट्स जहां जो उसके अंदर एब्रिविएशंस यूज होंगी वो कौन कौन सी होंगी? मींस कौन कौन से वेरिएबल्स उसमें यूज होंगे। तो ये कंसंट्रेट कर रहा था यहां पर, तो इनके कारण इस सेंटर के ऊपर कौन कौन सी थिंग्स बनेगी? वो किस में आएगी? रोटेशनल में आएगी या एंगुलर में आएगी। अब बॉडी डिस्प्लेस होकर ऐसे मूव करी, मींस यहां से लेकर अगर यहां तक बॉडी मूव करी है तो इस तरफ को आई डिस्प्लेसमेंट, जहां यहां से लेकर यहां तक मूव करी तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट, इतना पार्ट।
हुई। तो यहां से लेकर यहां तक जाते वक्त उसने इस पार्ट के ऊपर एंगल कितना बनाया, तो ये बनाया, उसने बनाया एंगल, ठीक। अदरवाइज यहां से लेकर यहां तक मूव करी तो एंगल बनाया 90। मैं छोटा सा पार्ट ये ले रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक बॉडी मूव की तो उसने डिस्प्लेसमेंट की s, तो बच्चा जी उसके लिए एंगल क्या हुआ, ये थीटा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, थीटा को। मींस जो चीज ट्रांसलेटरी में डिस्प्लेसमेंट काम करती थी वही चीज इसमें क्या बनेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझे बात, ट्रांसलेटरी में डिस्प्लेसमेंट थी ये वाला पार्ट कि वो ऐसे मूव कर रहा है। तो जैसे भी बॉडी मूव करे किसी सर्कल के अक्रॉस, अगर बॉडी को टर्न कर रही है, उसका हमने स्टीयरिंग किया, स्टीयरिंग पूरा प्रॉपरली फिक्स कर दिया एक तरफ को, और पूरी जो बॉडी जिसके ऊपर वो जो हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैक्टर ड्राइव कर रहे हैं, उसका जो फ्रिक्शनल पार्ट है, ग्राउंड है, वो एक जितना ही है। ओके, देयरफॉर अगर हमने पूरा उसको स्टीयरिंग को टर्न किया हुआ है तो वो एक ही जगह के ऊपर बार बार क्या करेगी, मूव करती जाएगी। तो उसका वो जो सेंटर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। इसका मतलब बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो उसका सेंटर ये होगा। तो ये सभी के सभी कंपोनेंट्स जहां पर ये जो बॉडी मूव कर रही है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहां से डिस्प्लेसमेंट आ रही है ट्रांसलेटरी की, वेलोसिटी भी यहां पर ही आ रही है, एक्सेलरेशन भी यहां पर आ रही है। तो उनके कारण जो एंगल्स यहां पर बनेंगे, मींस जो एंगुलर, अभी एंगुलर मोशन है तो एंगुलर मोशन मींस उसके सेंटर के ऊपर जो थिंग्स बनेंगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट एस थी उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, वो थीटा हो गया। अगर वही बॉडी यहां पर मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उसके लिए यहां पर जो होगा वो होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां पर अगर बॉडी मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन, तो यहां पर जो होगा उसे बोलेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब थीटा, ओमेगा और ये जो अल्फा है यहां पर बनेंगे, और वो एस, वी और ए यहां पर होंगे। सिंपल सी बात है बच्चा जी। बॉडी कैसे भी मूव कर रही थी स्टार्टिंग से, तो हम इन सभी थिंग्स को पढ़ रहे थे। बट जब हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा तो प्रोजेक्टाइल में एक क्वाड्रेंट यूज हुआ जहां पर उसने क्या बनाकर दिखाया कि बॉडी कैसे मूव करती है, एक तरह सा पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ बना, इसका मतलब वो किसी सर्कल का 1/4 पार्ट बना। इसका मतलब अब हम इसी पाथ से, इसी प्रोजेक्टाइल से किस टॉपिक में शिफ्ट हो रहे हैं, एंगुलर में, सर्कुलेटरी में। तो अब वो रोटेशन में आ गया। तो रोटेशन में आ गया बच्चा जी, उसके लिए ये वाले कंपोनेंट्स जो थे इनको यूज करना पड़ेगा ताकि इनको टर्न या शिफ्ट किया जाए, या फिर इनको हम यूज कर सकें किसमें, थीटा, ओमेगा और अल्फा में। समझे बात। अभी कोई गाड़ी मूव करती है बच्चा जी, उसके टायर्स है, टायर्स किसके साथ फिक्स है, उसके एक्सल के साथ। ओके, तो बॉडी मूव करती है तो बॉडी के जो टायर्स है वो मूव करते हैं ऐसे। ये सर्कल है, ये इसका भी क्या, ये सर्कुलेटरी हुआ ना, क्योंकि रेडियस सेम फिक्स था। ऐसे तो नहीं होता कि टायर यहां उसका एक्सल हो, नहीं, एक्सल सेंटर में है, तो इसका मतलब ये रोटेशन हो। तो बॉडी की मूवमेंट कैसे आती है, अगर बॉडी इस तरफ को आगे मूव कर रही है तो इसका मतलब टायर्स इस तरफ को रिजल्टेंट देंगे। इसका मतलब जो भी पार्ट होगा वो इस तरफ को जाएगा, ये 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 इस तरफ को जाएगा। तो ये जो अर्थ है यहां पर उसका इस तरफ को होगा। इस जो टायर है इसके जो पार्टिकल्स है उसका मोशन, तो यहां पर के मोशन इस तरफ हो जाएंगे, तभी बॉडी आगे को मूव करेगी। तो बच्चा जी यहां पर क्या हुआ, एस हुआ, कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी एक्सेलरेशन के साथ। तो यहां पर जो बनेंगे एंगल कि वो पार्टिकल अभी यहां पर था, वो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो इसका मतलब यहां पर उसने क्या बनाया, थीटा बनाया। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतनी आई इस पे, फिर ओमेगा, फिर एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड के साथ किया मूव, कितनी वेलोसिटी के साथ यहां पर मूव किया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। कितनी पहली बारी से पिछली बारी वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी अभी तेजी में आ गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आई, तो वो एक्सेलरेशन यहां पर थी तो सेंटर पे गया, बन गई। समझे बात, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चा जी कि पार्टिकल्स कैसे स्विंग हो रहे हैं, इस वाले पार्टिकल्स कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं इस वाले में। क्लियर। तो अभी ये सभी थिंग्स हो गई हैं, तो अभी इनको पढ़ेंगे कि कैसे, और इसी की
अभी अभी आपके माइंड में होगा, अगर मान लो ये वाला पार्टिकल यहां से, यहां पर कोई पार्टिकल था, टायर का कोई पार्टिकल है, वो ए पार्टिकल अभी यहां से मूव होकर यहां पर पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या होगी कि एक रेवोल्यूशन आ गया। अब रेवोल्यूशन कितनी स्पीड से आता है, तो उसके लिए डिपेंड किया है कि उसकी एंगुलर कितनी है, अभी वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है। समझे बात, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे आगे। तो बच्चा जी अभी इस पार्ट में आपको ये थिंग्स क्लियर होनी चाहिए कि एस किसको सिग्निफाई करता है एंगुलर में, थीटा को, ये सिग्निफाई करेगा ओमेगा, ये करेगा अल्फा। तो ये क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी ये थिंग्स हो गई। अभी इनका रिलेशन कैसे बनता है, तो रिलेशन के लिए हमारे पास एक थिंग थी, वो क्या था, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल क्या था, आर्क, ये क्या था, रेडियस, सबसे पहले वाले यूनिट में हमने पढ़ा था, और ये क्या था, थीटा, ऐसे था कुछ। तो ये बनती थी आर्क, जिसको हमने एल लिया था, ये था रेडियस जो था आर, तो यहां पर बनता था थीटा किसी पॉइंट। तो इसी थिंग से ये वाले फॉर्मूलाज बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे। तो वो कैसे होगा बच्चा जी, यहां से बॉडी यहां पर मूव करी, तो एक छोटा सा पार्टिकल हमने ये ले लिया, इसके साथ करके देखें, तो ये क्या हुआ, एस, ये हुआ एस। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ये एस है, तो यहां पर होगा थीटा, तो एस है, तो यहां पर अगर, क्योंकि सभी के सभी पार्टिकल्स यहां पर ही होंगे ना, एस बी, वी बी, ए बी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वो एस है यहां पर, तो रेडियस नीचे आएगा, रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस, तो ये होगा थीटा। तो रिलेशन क्या बन गया बच्चा जी, एस इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, हो गया। ओके, वन थिंग क्लियर। सेकेंड, अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनेगा बच्चा जी, यहां पर अभी डिस्प्लेसमेंट थी डिस्प्लेसमेंट, अभी यहां पर डिस्प्लेसमेंट थी, अब मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं करनी, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी। अगर यहां पर वेलोसिटी की तो यहां पर भी वेलोसिटी बनेगी, तो यहां पर अगर वेलोसिटी v होगी तो यहां पर क्या होगा, ओमेगा होगा। तो बच्चा जी क्या बना, ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू, यहां पर क्या बना, वेलोसिटी, तो यहां पर नीचे r है, तो ओमेगा इंटू आर इक्वल्स टू क्या बन गया, वेलोसिटी। ये दूसरा रिलेशन बन गया, ये पहला, ये दूसरा। वो कैसे बने बच्चा जी, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि अगर यहां पर एस, वी और ए है, उन्हीं के अक्रॉस, उन्हीं के कारण यहां पर भी आएगा थीटा, ओमेगा या अल्फा। तो अगर यहां पर एक्सेलरेशन है तो यहां पर क्या बनेगा, अल्फा। क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन अपॉन आर है, तो ये क्या आ गया, अल्फा इंटू आर, ये थर्ड हो गया। तो रिलेशंस भी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो वो क्लियर कैसे होंगे, ये वाला रिलेशन जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था। अभी आपको सभी के सभी रिलेशंस क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे वही चीज एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो गई। अभी v इसमें आ सकता है कैसे, r को नीचे डिवाइड कर दो तो ओमेगा आ जाएगा। तो क्लियर है सब कुछ। तो एक्सेलरेशन भी हो गया, वेलोसिटी और ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इनकी कन्वर्जन हो जाएगी किसमें, एंगुलर केस में। तो ये हो गया। अभी एक थिंग और है बच्चा जी कि डायरेक्शंस इनकी कैसे आएगी। डायरेक्शन कैसे, अभी आप स्क्रू ड्राइवर का केस ले, किसी नेल को हमने क्या करना है, किसी दीवार के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्क्रू ड्राइवर को कैसे करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो तभी वो कैसे जाता है, इस दीवार के अंदर। कौन सा, वो नेल जाता है जिसको हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो बच्चा जी इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नेल है वो कैसे नेल होगा, ऐसे होगा, ये उसका पॉइंट होगा जहां पर स्क्रू ड्राइवर को हम लगा रहे हैं। तो ये पीछे वाला इसका पार्ट होगा जो अंदर जा रहा है। तो ये थोड़ी सी पार्ट है इसके ऊपर जहां पर स्क्रू ड्राइवर को फिक्स किया और ये नेल अंदर जाएगा, ये वाला। तो वो कैसे जाएगा, अभी इसका मतलब यहां पर भी कैसे हुआ, ये नेल है, ये सर्कुलर है, तो एक ये वाला पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल किस तरफ को गया, इस तरफ को, ये पार्टिकल किस तरफ को, इस तरफ को, ये पार्टिकल इस तरफ को, ये वाला पार्टिकल इस तरफ को। तो ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसे हमें पता है कि ऐसे मूव करने के साथ बॉडी किस तरफ को जाती है, वो उस तरफ को। इसका मतलब क्या कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मींस मैं सिंपल मूव कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की बात, तो मैं ऐसे इसको मूव किया, ऐसे मूव किया, तो वो जाएगा अंदर को। कैसे, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, स्क्रू ड्राइवर वाला रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल,
तो वो कैसे था, तो ऐसे मूव किया, ऐसे क्या आई इसकी अभी मोशन, तो ये क्या बताएगा थंब कि किस तरफ को इसकी डायरेक्शन है। तो अगर मूवमेंट ऐसे डायरेक्शन इस तरफ को, इसका मतलब कि इसके मूवमेंट के साथ यहां पर क्या बनेगा, अभी एस डिस्प्लेस हुआ इस तरफ को, तो यहां बनेगा थीटा। तो थीटा तो ये आया इस तरफ को, ये थीटा ऐसे बन रहा है, बट इसका थीटा की डायरेक्शन किस तरफ को होगी, थीटा मतलब क्या है, थीटा तो मूव करा ऐसे, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को आ रही है, इसके इस तरफ को मूवमेंट के कारण ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो नेल है वो डिस्प्लेस कर रहा है किस तरफ को, अंदर को। उसी तरीके से अगर मैंने इसको मूव किया, अभी मैं मूव कर रहा हूं इतनी वेलोसिटी के साथ बहुत जल्दी से, तो इसका मतलब अंदर को क्या जाएगा, ओमेगा उतनी ही वेलोसिटी से, क्योंकि मोशन क्या है, ऐसे मोशन है तो रूल कौन सा लगेगा, स्क्रू ड्राइवर वाला रूल लगेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो वो अंदर को। और एक्सेलरेशन क्या, पहले ऐसे था, मैंने तेजी से कर दिया, फिर मैंने धीरे किया, फिर मैंने तेजी से कर दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी में चेंजेस कर रहा हूं, तो उसके साथ क्या हुआ कि ये भी मूव करेगा अंदर को उतनी ही तेजी के साथ, समझे। तो इसका मतलब अल्फा भी क्या होगा, उसी तरफ को। तो आपको रूल भी समझ में आना चाहिए कि रूल कौन सा लग रहा है। बट बच्चा जी बात क्लियर हुई आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आर यू गेटिंग द थिंग। तो ये रिलेशंस भी हो गए सभी। अभी हम पढ़ेंगे एक बार वेक्टर और स्केलर। तो हमें यहां से क्या पता चला बच्चा जी कि इनकी, जैसे ये वाला डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, उसी तरीके के साथ ये भी वेक्टर ही है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है सभी की सभी, थीटा, ओमेगा और अल्फा भी ये वेक्टर है। कैसे वेक्टर है ये पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे है वो पढ़ेंगे हम। तो वो कैसे बनेगा, इसके लिए आपको एक बार मैं इसको रब करूंगा, एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें आप, कॉपी पे लिखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, पॉज कर करके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, न्यूटन्स पढ़ेंगे, आगे जाकर लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बहुत काम आएगा आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब बच्चा जी हम इनकी डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, व्हाई वी आर प्रेफरिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको ध्यान से समझना बच्चा जी आप, कि प्रेफर हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं। अभी हमने पढ़ा कौन सा केस, स्क्रू रूल पढ़ा, तो ऐसे मोशन है तो रिजल्टेंट ऐसे आया, क्लियर। तो ऐसे वाला मोशन क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज तो था, बना कैसे। और एक पॉइंट फर्स्टली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी पड़ेगी, मान लो किसी भी हम नेल को अगर स्क्रू के साथ, स्क्रू ड्राइवर के साथ मूव करवाते हैं तो उसकी रिजल्टेंट आती है कोई ना कोई। अगर इस तरफ को मूव करेंगे तो वो इस तरफ को आएगा, इस तरफ को मूव कराऊंगा, इस तरफ को उनको मैं टर्न करूंगा स्क्रू ड्राइवर के साथ, तो वो उस तरफ को जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब बच्चा जी कि कभी भी ट्रांसलेटरी को हमने एंगुलर या रोटेशन या सर्कुलर में लेकर आना हो तो हमें क्या होना चाहिए, उसका जो सेंटर होगा उससे कोई ना कोई रेडियस चाहिए जिसके ऊपर वर्क करना है। बट अगर बच्चा जी बॉडी जो है वो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज मीन्स उसका रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है। अगर किसी का रेडियस बच्चा जी हमारे पास नहीं है, मीन्स रेडियस इक्वल्स टू 0 है, तो बच्चा जी उसका ट्रांसलेटरी टू एंगुलर रोटेशन या सर्कुलेटरी मोशन हम नहीं कर सकते। वो प्रेफर, वो चीज इससे इसमें मोशन में नहीं आ सकती। यहां पर भी देखो रेडियस का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हम किस चीज को प्रेफर करते हैं बच्चा जी, किस चीज को प्रेफर करते हैं, हम रेडियस को प्रेफर करते हैं हमेशा। तो अगर मोशन स्टार्ट करना है तो ये कुछ भी जहां पर भी वो पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे पार्टिकल मूव करेगा, तो बच्चा जी उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस को हम क्या करते हैं, प्रेफर। इसके मतलब हमेशा स्टार्टिंग पे क्या लिखना जरूरी है बच्चा जी, रेडियस। क्यों लिखेंगे वो भी बताऊंगा। तो रेडियस आ गया स्टार्टिंग पे। तो अगर वो पार्टिकल अभी यहां से पार्टिकल मूव करेंगे, ये सेंटर है, तो यहां से पार्टिकल मूव करेंगे ऐसे, तो रिजल्टेंट आएगा इस तरफ को, आएगा रिजल्टेंट इस तरफ को, रिजल्टेंट आया बच्चे जी मेरी तरफ को, ऐसे अगर मूव करा पार्टिकल्स,
यहां पर जो पार्टिकल था इस सेंटर है, यहां से पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो वो ये सेंटर बनाएगा सर्कल का, इतनी रेडियस के दूरी से वो मूव कर रहा है। ये वाला पार्टिकल जो यहां पर होगा पार्टिकल बाद में यहां पर चला गया ये पार्टिकल, तो रिजल्टेंट बचा ही आएगा इस तरफ को। रिजल्टेंट इस तरफ को आया, किसका रिजल्टेंट था ये? अभी मूव कर रहा है, मैं एस की बात कर रहा हूं, एस मींस डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो इस तरफ को आया, इसका मतलब यहां पर क्या बन रहा है? थीटा। तो थीटा बच्चा जी हमेशा बच्चा जी, अब इसका मतलब मोशन कैसे होगा? ऐसे होगा थीटा। तो ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज ही बनी ना। यहां पर क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पर जाएगा तो ये थीटा बनता जाएगा। थीटे की अभी दोनों का देखा जाए, इस तरफ को क्या था? आर, इस तरफ को क्या है? एस। तो रिजल्टेंट बनता है बच्चा जी आर का होना जरूरी है, इसका मतलब मोशन इस तरफ को आए तो रिजल्टेंट इस तरफ को आएगा। आ गया? बात क्लियर हुई? अब देखा जाए इन दोनों वाले केसेस में भी आर और थीटा दोनों की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन है। आर इस तरफ को डायरेक्शन उसकी थीटा की इस तरफ को आई, इसकी और इसकी दोनों के बीच में एंगल क्या बना? बना 90। देखो कहां पर देखा जाएगा? यहां पर होगा पॉइंट फिक्स्ड, वो वहां पर, यहां पर पॉइंट हम देखेंगे। इसकी डायरेक्शन आ रही है इस तरफ को, किस तरफ को? इस तरफ को। यहां से रेडियस मूव करा, इसका एरो होगा इस तरफ को, एरो टेल हेड आपने पढ़ा था पहले। एस का मतलब इसकी डायरेक्शन है इस तरफ को, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को, यहां से इस तरफ को है, तो वही पॉइंट हम यहां से यहां पर लाकर रखेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे तो वो होगा कुछ इस तरफ को। तो इसका मतलब आर इस तरफ को हुआ, थीटा इस तरफ को हुआ, तो रिजल्टेंट ये इस तरफ को बना आर इस तरफ को, ये वाला इस तरफ को, तो रिजल्टेंट किस तरफ को बना? इस तरफ को बन गया ना ऊपर को। तो थीटा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपनी, इसकी डायरेक्शन अपनी और इसकी डायरेक्शन अपनी, तीनों के तीनों एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के ऊपर आ गए। तो बच्चा जी ये दो केस आर और थीटा, इन दोनों के कारण क्या बना? एस बना। इसी रिलेशन के ऊपर मैंने लगाकर देखा बच्चा जी, आर इस तरफ को, थीटा की डायरेक्शन इस तरफ को थी, कौन से रूल से? स्क्रू रूल से। आर इस तरफ को, थीटा यहां पर था, उसे मैंने यहां से लगाकर देखा तो वो बना इस तरफ को, आर इस तरफ को, थीटा इस तरफ को, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर को। तो ये वाले केस बन गए, इधर को आर था, ऊपर को क्या आया? एस, तो इस तरफ को क्या आया? थीटा बन गया, इस तरफ मतलब इस साइड को। तो बच्चा जी इन दोनों के कारण ये बना इसी रिलेशन के साथ, इसका मतलब इन दोनों के कारण ये बनेगा, इन दोनों के कारण ये बनेगा, इन दोनों के कारण ये बनेगा। और ये आपस में कौन से एंगल पे है? 90 पे है। इसका मतलब इन दोनों के कारण इसकी डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन आई, तो बच्चा जी एस वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो वो क्या बनी? आर, जिसको प्रेफर कर रहे थे, और साथ में आया थीटा, दोनों के ऊपर वेक्टर। और एक बात का ध्यान रखना अभी बच्चा जी, इन दोनों के बीच में अभी ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा? क्रॉस का मतलब क्या? आर और थीटा और साथ में है साइन 90 डिग्री, साइन थीटा। बट यहां पर एंगल था 90 डिग्री, सो आर इंटू ये बना, और थीटा कितना? 90 है, तो थीटा 90 की वैल्यू 1, तो इंटू आर इंटू थीटा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर अगर दोनों के बीच में एंगल 90 हो तो मैक्सिमम आएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। आर और थीटा इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो रिजल्टेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आएगी। अदरवाइज अगर दोनों के बीच में एंगल कोई भी कम हो तब भी हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी, चाहे थोड़ी कम आ जाए। ओके, तो बात समझ में आई बेटा? जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होगी तो वेक्टर क्वांटिटीज के जो रिलेशन होगा उनके बीच में, अगर वो वेक्टर है तो उन दोनों के बीच में हम साइन लगाकर चलेंगे। तो साइन को अगर नहीं लगाना तो आप क्रॉस भी लगा सकते हो, क्रॉस और साइन का सेम चीज है, और एंगल जो होगा वो लगाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके के साथ इनका भी होगा। उसी तरीके के साथ एक्सेलरेशन का भी होगा। क्लियर हुई बात? और इसका मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बच्चा, उनके बीच में एंगल क्या होता है? कौन सा रिलेशन था हमारे पास? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
और यहां पर इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी थी, अपनी डायरेक्शन नहीं थी। कहां पर रिलेशन इसका पढ़ा हमने, बॉडी है कोई इस तरफ को मूव करवानी है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें इस साइड को चाहिए, और हम फोर्स इस तरफ को नहीं लगा रहे, फोर्स कुछ इस तरफ को लगाया तो इसका मतलब इस साइड को लगा रहे हैं। ऐसे लगाया ना, फोर्स ऐसे लगाया तो ये किसी एंगल के साथ लगा रहे हैं, तो ये फोर्स हम इस साइड को लगा रहे हैं, फोर्स इसका मतलब ये बना। तो ये थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट्स ले लूं, इस साइड को लिया कौन सा, एफ कॉस थीटा, इस साइड को लिया एफ साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट इस बॉडी डिस्प्लेस इस साइड को कर रही है, इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट फोर्स का बॉडी को मूव करवा रहा है, वो ये वाला हुआ। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है, अगर दोनों एक ही साइड को हो, ये भी इस साइड को तो फोर्स भी इस साइड को, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा, तभी वर्क डन आएगा ना। अगर दोनों फोर्स भी इस साइड को, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल F इंटू एस, और दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा, अभी एंगल जीरो है। तो जीरो है, अगर मैं साइन वाला कंपोनेंट लगाऊं साइन जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो, तो यहां पर आ जाएगा जीरो, तो आंसर बन गया, वर्क डन क्या बन गया, जीरो। वर्क डन बन गया जीरो। पर क्या वर्क डन जीरो आता है, नहीं आता। इसका मतलब यहां पर साइन नहीं, कौन सा लगेगा, कॉस थीटा। तो कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, कॉस जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पर इसका मतलब इनके साथ क्या आता है, कॉस कंपोनेंट। और ये कौन सा बना, ये स्केलर बनी क्वांटिटी, स्केलर बनी ना। क्यों स्केलर क्यों बनी, क्योंकि एफ और एस दोनों में से जिसकी डायरेक्शन थी, उन्हीं में से किसी डायरेक्शन की ओर वर्क डन आ रहा है, उसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं आई, इसका मतलब वो स्केलर बना। तो स्केलर के लिए साथ हमेशा बच्चा ये क्या बनता है, कॉस वाला कंपोनेंट लेकर चलते हैं, और कॉस वाले कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, साथ में डॉट। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा जी कि जो रिजल्टेंट है, अगर उसकी डायरेक्शन उन दोनों कंपोनेंट के साथ जिनको यूज करके वो रिजल्टेंट बना है, दो उसके जो वेरिएबल्स होंगे जिसका जो फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, अगर उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के साथ रिजल्टेंट की कोई अलग सी डायरेक्शन आती है, तो बच्चा जी उन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा, साइन। अगर उन दोनों में से ही किसी तरफ को उसकी रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है, तो बच्चा जी वो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और साथ में कॉस थीटा लगेगा उनके बीच में, जो एंगल होगा वो लगाइए और आंसर ले लीजिए। तो बच्चा जी यहां पर अगर फोर्स इस साइड को, इसका मतलब यहां पर वर्क डन अच्छा आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स भी उस साइड को, तो वर्क डन भी उसी साइड को हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड को। बट यहां पर क्या है, फोर्स इस साइड को, इसका मतलब मैंने किसी बॉडी को इस साइड को मूव करवाना, पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसे फोर्स लगाने के साथ थोड़ा फोर्स मेरा इस साइड को भी लगेगा, इस एफ साइन थीटा की, और वो के हमारा कोई काम नहीं है, वो वेस्ट हो रहा है। तो कौन सा यूज में आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब जोर थोड़ा ज्यादा लगेगा। ओके, तो अगर हम ऐसे लगा दे तो आराम से हो जाएगा। तो बच्चा जी, और इसका मतलब यहां पर वर्क डन ज्यादा आया और यहां पर वर्क डन क्या आया, कम आया। बात समझ आई। तो ये था बच्चा जी जो हमने आज पढ़ना था, और आज तो हमने किया बेटा सिंपल ट्रांसलेटरी से एंगुलर मोशन में। आगे हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। आज सिंपल ने हमने ट्रांसलेटरी को एंगुलर मोशन के साथ जोड़ना था, एक कड़ी जोड़नी थी, ताकि आपको चीजें समझ आ सके। अब आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डेरिवेशंस कैसे बनते हैं, ये रिजल्टेंट, इससे ये वाला कैसे बना, इससे ये वाला कैसे बना, आगे चलकर। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार के साथ बैठे, परिवार के बीच बैठे। परिवार को आपकी जरूरत है, आपको परिवार की जरूरत है। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसको जरूर करें, इसकी बहुत जरूरत है बच्चा जी। शेयर भी जरूर करना। बाय बाय।